नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का क्या कंडीशन रहा, नवंबर मंथ में मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। जैसे कि आज नवंबर मंथ क्लोज हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या क्या थे और आगे की चल के मार्केट की चाल क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज कैसा रहा। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के बढ़ने के बावजूद आज इंडियन मार्केट ने फ्राइडे 29 नवंबर को एक ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई। भारतीय एयरटेल, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के कारण फ्रंट लाइन इंडेक्सेस ने नवंबर के आखिरी दिन पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज किया। निफ्टी 50 ने सेशन को करीब 0.91% गेन के साथ 24,131 पे बंद किया, जबकि सेंसेक्स ने करीब 0.91% के साथ रैली के साथ में 79,760 पर खत्म किया। लेकिन ब्रॉडर मार्केट ने बेंचमार्क इंडेक्सेस को अंडर परफॉर्म किया। मिड कैप 100 ओनली 0.15% गेन के साथ और स्मॉल कैप 100 केवल 0.75 गेन के साथ ही बंद हुआ। हालांकि हैवी वेट के जो सपोर्ट ने इंडेक्सेस को जो आखिरी ट्रेडिंग संभाला, बट ये काफ़ी नहीं था नवंबर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को ग्रीन में लाने के लिए। तो जी हाँ, नवंबर में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने करीब 0.5% तक की गिरावट का खत्म किया। ये जरूर था कि सेलिंग प्रेशर जो था वो अक्टूबर के कंपेयर में थोड़ा स्लो था। अक्टूबर में क्या हुआ था, करीब दोनों इंडेक्सेस 6% गिर गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि ये मार्च 2020 कोविड के टाइम के बाद में सबसे बड़ी मंथली ड्रॉप था। और ये जो हमारा नवंबर मंथ था काफ़ी वोलेटाइल मंथ था। इस मंथ में निफ्टी ने करीब 1275 पॉइंट का स्विंग दिखाया, वहीं सेंसेक्स ने करीब 3700 पॉइंट का स्विंग दिखाया। तो काफ़ी वोलेटाइल मंथ था। अब जान लेते हैं निफ्टी का जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो निफ्टी का जो सपोर्ट्स बन के आ रहा है वो 24,000 पे बन के आ रहा है और रेजिस्टेंस जो है थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस 24,500 पे है। इन दोनों के बीच जब तक मार्केट है थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रहेगा, इसके ऊपर जाने से ट्रेंडिंग मूव मार्केट में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो करीब 81,000 का निकल के आ रहा है। रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट करीब 78,500 पे है। यही सेम सेंसेक्स में भी है कि अगर इस रेंज के आसपास रहा तो एक शांत माहौल रहेगा, थोड़ा बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर ये रेंज तोड़ता है अपना रेजिस्टेंस 81,000 के ऊपर या सपोर्ट नीचे 78,500 नीचे, तो एक तेज ट्रेंडिंग मूव मार्केट में पॉसिबल है। तो जैसे कि अब डेली एक्सपायरी नहीं होंगी, अब जो हमारी एक्सपायरीज हैं वो हमें जैसे कि जो निफ्टी की है वो थर्सडे को मिलेगी एंड सेंसेक्स की जो है वो फ्राइडे को मिलेगी। बीच की जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार वाली जो एक्सपायरी थी वो अब वीकली बेस पे नहीं दिखेंगी, मंथली बेसिस पे वो एक्सपायरी अभी भी हैं। तो ये सब हाल थे। काफ़ी जियोपॉलिटिकल वाइज भी काफ़ी टेंशन बढ़ रहा है। जैसे कि हमारा इजराइल एंड हिजबुल्ला के बीच जो सीज फायर हुआ था वो परसों हुआ, कल ब्रेक हो गया। इट्स क्वाइट कंसर्निंग थिंग फॉर अस का जो मामला जो शांत हो रहा था वो वापस से बढ़ गया है। तो अब देखते हैं 2 दिन में और क्या होता है चीज़ों को। सेम चीज़ रसिया से भी निकल के आ रही। रसिया और यूक्रेन का जो वार था फिर से लाइमलाइट में आने लगा है, फिर से कंसर्न बढ़ने लगे हैं। जैसे कि रसिया ने तो अभी सरमद मिसाइल को भी बोल दिया है कि इसको भी रेडी करके रखो कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। तो जहाँ पे न्यूक की बात आ जाती है वहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न बढ़ने लगता है। और बाइडेन भैया अलग से पगलाए पड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि हम यूक्रेन को न्यूक्स दे देंगे। तो सब बस न्यूक्स देने के चक्कर में ही है। लेकिन देखो मार्केट को काफ़ी हद तक अब थोड़ा कंसर्न भी है, बट अब जो मोमेंटम है उतना स्लो नहीं रहेगा जितना पहले था। तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर भी जा सकता है अगर चीज़ें जियोपॉलिटिकली और इंडियन मार्केट वाइज सही रही तो। इसके अलावा जो हमारा बड़ा इवेंट है बजट का, वो भी अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, वो भी फरवरी में होने वाला है। तो वो भी चीज़ें अब नज़दीक आ रही हैं। तो जो फरवरी बजट जैसे जैसे नज़दीक आएगा मार्केट में वॉलेटिलिटी उसके हिसाब से बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ें थी। आशा करते हैं कि ये जानकारी से आपको फ़ायदा मिलेगा और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।